उत्तर प्रदेश बहराइच के महाराजगंज इलाके में रविवार को दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी की ये जो घटना हुई, किन वजहों से हुई और इस वजह से बहराइच जो है वो हाई अलर्ट पे है। बहराइच हिंसा की आग में जल रहा है और बहराइच में हुए इस विवाद में अब तक एक युवक की जान जा चुकी है और एक गंभीर हालत में पाया जा चुका है। आरोप है कि राम गोपाल मिश्रा की पिटाई के बाद गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। पूरी घटना में अब तक 12 से अधिक लोगों की घायल होने की सूचना मिली है। घायलों का अस्पताल में इलाज तो चल रहा है, लेकिन बवाल क्यों हुआ, क्या थी बड़ी वजहें और बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव की क्या है तस्वीर, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि घटना के बाद पूरे इलाके में कैसे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। महाराजगंज और उसके आसपास के इलाकों के निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, छुट्टी कर दी गई है। अभी हालात जो है उसको काबू पाने के लिए तमाम सुरक्षा इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हालात अभी काबू में नहीं है। इंटरनेट तक बंद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कभी शोरूम में आग लगाने की तस्वीर आ रही है, कभी किसी अस्पताल को आग के हवाले करने की तस्वीर आ रही है। बहराइच में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसमें अब तक 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है और बाकी के 4 लोग अज्ञात नाम से एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया। इन सभी के खिलाफ जो है वो हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बताया ये जा रहा है कि कम से कम 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और ये जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि हालात कैसे काबू पाए जाएं। पीएससी की 6 कंपनियां भेजी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि हालात अभी हाथ में नहीं आए हैं, हालात पर काबू अभी तक पाया नहीं जा चुका है। इंटरनेट को बंद इसलिए किया गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इन अफवाहों की वजह से हिंसा की आग और बढ़ रही है। घटना के बाद भी इलाके में तनाव लगातार जारी है और आज यानी कि 14 अक्टूबर के दिन भी भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। मृतक के परिवार वालों ने भी अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। परिवार वालों का यह कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सीएम योगी भी इस मामले में काफी सख्ती दिखा रहे हैं। उनके सख्ती के बाद लापरवाही बरतने वाले हरदी थाना क्षेत्र के प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है। ये पूरा मामला जो है वो हरदी थाना क्षेत्र के रेहुआ मसूरी गांव का है। बताइए ये जा रहा है कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में लगातार जो है वो खबरें की जा रही हैं और ये जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई कि बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद के बाद 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे और ये दोनों समुदाय जो है वो गाने को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे थे। एक समुदाय गाना बजाना चाहता था और दूसरा समुदाय गाना रोकना चाहता था। इसी के बीच जो है पथराव शुरू हो गया। पथराव से दुर्गा मां की प्रतिमा जो है वो खंडित हो गई, जिसके बाद से पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की वजह से एक काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और इसका फायदा उठाकर दूसरे समुदाय के लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को घर के अंदर घसीट लिया। उसके बाद उसे गोली से मार डाला। उसे बचाने के लिए उसके एक दोस्त राजन भी वहां गए। 28 साल के थे, गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो एक की मौत हो चुकी है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना की वजह से पूरे इलाके में अब विरोध की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। जुलूस निकल रहा है, लोग मार्च पास्ट कर रहे हैं और एक तरीके का आक्रोश लोगों का नजर आ रहा है। प्रदर्शन की वजह से कई सड़कों को भी जाम किया गया, जिसके बाद बहराइच लखनऊ हाईवे तक को भी जाम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस आती है और जाम को खुलवाने के नाम पर लाठीचार्ज कर देती है, जिसकी वजह से भी लोग काफी नाराज हैं। पूजा समिति सदस्यों का आरोप है कि जो एसओ साहब थे वो मौके पर मौजूद नहीं थे, प्रदर्शन शुरू हुआ उस समय भी मौजूद नहीं थे। पुलिस जो है वो विसर्जन में शामिल लोगों पर जो है वो लाठीचार्ज कर देती है, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है और ये जो भगदड़ होती है उसकी वजह से ही दूसरे समुदाय को मौका मिल जाता है, वो राम गोपाल को उठा ले जाते हैं और इस तरीके की पूरी घटना जो है वो हो जाती है।
हालांकि अब इस मामले में शांति व्यवस्था बनाने के लिए तमाम अलग अलग जगहों के अधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है और सुरक्षा के तमाम इंतजामात भी किए जा रहे हैं। महाराजगंज की घटना के बाद सबसे ज्यादा आरोप अगर किसी पर लग रहा है तो वो पुलिस और प्रशासन पर ही लग रहा है। घटना के बाद लोगों का आरोप है कि गाने को लेकर जब गाली गलौज शुरू हुआ तो पुलिस प्रशासन के जो लोग थे वो मूक दर्शक बनकर वहां खड़े रहे, हाथ बांध कर बैठे रहे और आरोप है कि मौके पर एसओ साहब मौजूद भी नहीं थे। आरोप तो ये भी लगाया गया कि जब पथराव हुआ और लोगों ने प्रदर्शन किया तब पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर ही जो है वो लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से भगदड़ मच गई और दूसरे समुदाय को पूरा फायदा मिला, जिसकी वजह से वो लोग राम गोपाल को उठा ले गए। ये पूरा आरोप जो है वो पुलिस पर लगाया जा रहा है। लेकिन इसके उलट एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है एक शख्स जो एक दीवार पर चढ़ता है और वहां पर हरे रंग के झंडे को गिराकर वहां भगवे रंग का झंडा जो है वो फहराने लगता है। अब ये जो शख्स है जो छठ दिवाली पर चढ़ा हुआ है, छत पर चढ़ा हुआ है, इसी का नाम राम गोपाल मिश्रा के रूप में पुष्टि की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का कौन सा विसर्जन होता है और विसर्जन के नाम पर किसी के घर के ऊपर लगी छत पर लगे झंडे को छेड़ने का क्या मतलब है। ये बड़े सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो की पुष्टि भारत एक नई सोच नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग साइट से ये वीडियो पोस्ट कर ये बताया जा रहा है कि विसर्जन के नाम पर दंगा भड़काने का काम दोनों समुदाय की तरफ से बराबरी में किया गया। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो है कि किसी भी पूजा और किसी भी अर्चना का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इस तरीके की हिंसा हो और किसी की जान चली जाए। विसर्जन जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और माँ की विदाई तो खुशहाली से ही की जाती है। लेकिन जिस परिवार का अंश अब इस दुनिया में नहीं है वो परिवार लगातार जो है वो रो रहा है, बिलख रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। बाकी इस मामले में जितनी भी जानकारी है वो हमने इकट्ठा करने की कोशिश की। आगे बहुत सी चीज़ें हमसे छूट भी गई हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पर हम दूसरी वीडियो के माध्यम से और ज़्यादा जानकारी आपके साथ साझा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, वो भी आप हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।